भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं और होली मनाने के एक रात पहले होलिका को जलाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही लोकप्रिय पौराणिक कथा है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की एक पौराणिक कथा है। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राजा मार दिया था जो एक सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की। अंत में ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप को पता था कि जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता है। इसलिए उसने एक चाल सोची तथा भगवान ब्रह्मा से ऐसा वर मांगा कि जिससे वह अविजयी, अविनाशी तथा सर्वशक्तिमान हो जाता। हिरण्यकश्यप के वरदान के अनुसार भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु ना हो सके, अर्थात ना मनुष्य से, ना ही पशु से, ना दैत्य से तथा ना ही देवताओं से, ना ही सर्प से तथा ना ही गंधर्व से उसकी मृत्यु हो सके। इसके साथ ही वह ना ही अपने महल के भीतर मर सकता है और ना ही महल के बाहर, ना ही उसे कोई दिन में मार सकता है और ना ही रात्रि में, ना ही अस्त्र से उसकी मृत्यु संभव हो सके तथा ना ही शस्त्र से, ना ही पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो या ना ही आकाश में। साथ ही उसने यह वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी उसकी शक्ति का सामना ना कर सके और वह सभी का राजा बने। उसने स्वयं को इंद्र आदि देवताओं से ऊपर बनाने तथा भगवान ब्रह्मा के समान शक्तिशाली होने का वरदान मांगा था। लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और अपने लोगों से उसे भगवान की तरफ पूजने को कहा। क्रूर राजा के पास प्रहलाद नाम का एक जवान बेटा था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। राजा इतना कठोर था कि उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया क्योंकि उसने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियां व गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारियों से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग वैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। घरों में औरतें एक दिन पहले से ही मिठाई, गुजिया आदि बनाती हैं। वह अपने पास पड़ोस में आपस में बांटती। कई लोग होली की टोली बनाकर निकलते हैं। उन्हें लोग हुरियारे कहते हैं। ब्रज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली, काशी की होली पूरे भारत में मशहूर है। आजकल अच्छी क्वालिटी के रंगों का प्रयोग नहीं होता और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले रंग खेले जाते हैं। यह सरासर गलत है। इस मनभावन त्योहार पर रासायनिक लेप
व नशे आदि से दूर रहना चाहिए। बच्चों को भी सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों को बड़ों की निगरानी में ही होली खेलना चाहिए। दूर से गुब्बारा फेंकने से आंखों में घाव भी हो सकते हैं। रंगों को आंखों और अन्य अंदरूनी अंगों में जाने से रोकना चाहिए। यह मस्ती भरा पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। Oh